ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ इस बार, आज भूला नहीं हूँ मैं शायद। ओके, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा, तुमने मॉडुलस फंक्शन वगैरह कवर कर लिया है ना, मॉडुलस वगैरह ये सब चीज़ें? ठीक है। क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल। चलो बट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या होता है, अल्फा बीटा गामा लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, इसका मतलब यही होता है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अब क्या होगा, बीटा गामा, तो प्लस बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, नहीं, और फिर दूसरे के बाद क्या बचा, अल्फा बाय गामा प्लस गामा बाय अल्फा, ये हमको कंप्यूट करना है, नहीं? ठीक है। अब तुम देखो, तुमको ये निकालना है, इन दोनों को एक साथ देखो, इन दोनों को एक साथ देखो, इन दोनों को एक साथ देखो, तो ये क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जो होगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा अल्फा, नहीं? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है। अगर तुम एलसीएम लेना स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, नहीं? ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर भी गामा है, और बेसिकली तुम ऐसे कर सकते हो, देखो इस इन दोनों को देखा और इन दोनों को देखा, इसको इसको, तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, गामा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर, नहीं? देखो देखो एक बार, और ये होगा गामा बीटा स्क्वायर, इसको साथ साथ देते जाओ, नहीं? प्लस ये वाला यहाँ से ले लो, ये हो जाएगा अल्फा गामा स्क्वायर, ये तो ले लिया है ना अल्फा गामा स्क्वायर वाला, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, नहीं? हाँ, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसमें से क्या कॉमन आएगा, अल्फा गामा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नहीं? और इंटू अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, देखो एक बार।
अरे वो छोड़ो, यहाँ पे देखो, इसका रूट अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, -1 होगा ना। इसको यूज करते हैं। ये होगा अल्फा गामा इंटू -1 माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा गामा इंटू -1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू -1 माइनस गामा, नहीं, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या, माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा, नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा -3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, सही है। एक तो एक साथ ले लिया, हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस प्लस बीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, यही बचेगा ना। अब देखो इक्वेशन क्या तरीके थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2, नहीं। इसके रूट से तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा, तो टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा, अल्फा बीटा, ये होगा तुम्हारे पास -5 प्लस 5, ये हो जाएगा +5, नहीं। हाँ, तो माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा, और ये कितना होगा, -2। हाँ तो ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये तो +5 है ना, बट और यहाँ पे +3, तो -5/2 +3, ये हो जाएगा 1/2, तो -1/2, ठीक है। 1/√r इंटू r+1 प्लस √r+1 इंटू, ये शायद मैंने करवाया है क्या तुम्हें। देखो इसको एक बार, 1 इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से 1/√r, √r+1 बाहर निकाल सकते हैं ना, क्या बचेगा, √r+1 प्लस √r, नहीं। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √r+1 माइनस √r+1 माइनस √r, नहीं। ये दोनों कितना हो गया, r+1 माइनस r माइनस √r डिवाइडेड बाय √r+1, ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू 1/90। अलग 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 करोगे तो क्या होगा, 1/√r माइनस 1/√r, नहीं। डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, तो क्या होगा, 1 माइनस 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√3,
so on so forth 1 by root 99 minus 1 by root, तो 1 minus 1 by 10 equal to 9 9 by, ठीक है। Let alpha and beta are the roots of are the roots of x square minus 6x minus 4 is equal to 0, ठीक है। अल्फा की पावर 17 प्लस बीटा की पावर 17 माइनस 4 टाइम्स अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 17 इज इक्वल टू, ये क्या पावर है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रियल नंबर, बी प्राइम नंबर, डी बी सी कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, ओके। देखो अगर मैंने एक डिक्लेयर किया टी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, नहीं तो ये क्या होगा, टी टी 17 माइनस 4 टी 15, नहीं क्या, हाँ तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी 17 माइनस टी 15 माइनस 4 टी 15, ये क्या ना। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 16 प्लस बीटा की पावर 16 प्लस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8, मतलब अल्फा इंटू बीटा होल की पावर 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -4 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, -4 की पावर 8, मतलब 2 की पावर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा की पावर 8, ध्यान से देखो, रुको भाई, तो और इस वाले को ध्यान से देखो, बस नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 16 प्लस बीटा की पावर 16 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है की पावर, ये होगा ना -2, ये होगा ना, ये क्या होगा, 2 की पावर 16 हो जाएगा ना, माइनस माइनस की पावर 8 तो खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 16, ये कट जाएगा ना, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 16 प्लस बीटा की पावर 16 लिखा हुआ है ना नीचे, तो ये हो जाएगा टी 16, नहीं, अब इसको सेटिस्फाई करता है ना तुम्हारा जो रूल होता है, क्या होगा, टी 17 माइनस 4 टी 16 माइनस 4 टी 15 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो देखो टी 17 माइनस 4 टी 15, टी 17 माइनस 4 टी 15 अपॉन टी 17 माइनस 4 टी 15 अपॉन टी 16 इज इक्वल टू 4 होगा ना, यहाँ से, अरे अगर टी एन ये इसको इसको सेटिस्फाई करता है ना इस वाले रूल को, ये तो है इनफिनिटी, अरे ये रूल होता है ना कि कोई भी तुम अरे यार, यार, हाँ हाँ, तो यहाँ पे टी एन ये था, तो क्या होगा टी 17, मैंने एन को यहाँ पे ऐसा होगा ना टी एन,
यहाँ पे एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। हाँ यहाँ पे 6 होगा सॉरी, और यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ठीक है, हाँ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 आएगा ये। अरे T17 इसको इसको उधर भेज दो। नहीं, समझ गया ना, T17 -40 15 इक्वल टू 60 T16, तो अपॉन ये 6 आ जाएगा। 60 16 को उधर भेज दो, इस वाले को ये चाहिए ना। बोलो एक बार। तो 6 आ गया ना, तो 6 क्या है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। नहीं, 6 4 3 equations, 3 equations, x square plus px plus 12 equal to 0, x square minus 2x plus 15 is equal to 0, x square plus p minus 2 into x plus 36 equal to 0, have a negative common root, have a negative common root when value of p plus q common। बढ़िया, इसको पढ़ो एक बार, क्या बोल रहे हैं। 3 इक्वेशन दे रखी हैं और बोल रहा है कि तीनों का एक नेगेटिव कॉमन रूट है, तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं, ठीक है, तो समझते हैं क्या है बात है। मान लिया कि तीनों के पास एक कॉमन रूट है ना, तीनों इक्वेशन के पास। तो तुम यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जनरल बात है, जी एक्स इक्वल टू जीरो और एच एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक्स इक्वल टू जो अल्फा है, मेरा जो क्लेम है वो ये है कि एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉम एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉमन रूट टू ऑल, एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉमन रूट टू ऑल। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ अल्फा जो होगा वो जीरो होगा, जी ऑफ अल्फा जो होगा वो जीरो होगा, एच ऑफ, अब देखो ध्यान से सुनो एक सेकंड। अगर मैंने पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, अब अल्फा पुट करने पे ये चीज जीरो हो रही है, ये भी जीरो हो रही है, तो इसका मतलब अल्फा इसका भी रूट होगा ना। इनफैक्ट मैंने क्या किया, तुम्हें तो पता है मैं तो इतने भी संतुष्ट होगा नहीं, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने तीनों के लिनियर कॉम्बिनेशन किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया P1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया P2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया P3 से, और मैंने ये लिखा P1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस P2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तुम मेरे से 30 बार कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हम तुमको 30 बार अलग अलग तरीके से पढ़ा देंगे, और हर बार अलग अलग क्वेश्चन ही करवाएंगे। P1 इंटू एफ एक्स, तो रेगुलर मैं भी तो अपडेट होता रहता हूँ। P1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, पर किसी भी टाइम पढ़ो वो हमेशा सफिशियंट होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि P1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस P2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस P3 इंटू एच ऑफ एक्स। कह सकता हूँ ना, अब इसके इसका भी एक रूट तो अल्फा जरूर होगा, क्योंकि अल्फा डालने पे ये भी जीरो होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इट्स अ वेरी गुड गुड टेक्निक, वेरी गुड टेक्निक। इंग्लिश क्या होती है गुड की, वेरी गुड टेक्निक टू सॉल्व। ये आइडिया समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुम ऐसे देखो, मैंने क्या किया, इसका अल्फा है, मैंने इन 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 दोनों को इन तीनों को
सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको इन दोनों को मैंने पकड़ पहले दूसरे को ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको किया 1 से मल्टीप्लाई, इसको किया 1 से, और इसको कर दिया -1 से। सही है, और ऐड कर दिया, तो उन तीनों का रूट वो कॉमन होगा जो नेगेटिव कॉमन रूट आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट 2x² प्लस p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस 27। हाँ, और तीसरे में सब्ट्रैक्ट मार दिया, तो -x² माइनस ऑफ p माइनस क्यू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और -3। ठीक है, तो ये पक्का यही कॉमन रूट है, और बोले निगेटिव कॉमन रूट है, तो 3 नहीं, -3 है। बढ़िया, समझ आया। तो एक तो x इक्वल टू -3 इसका रूट है, तो 3 इसमें डालो, -3 p आएगा, इसमें डालो -3 q आएगा, डालो -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 प्लस 12 कितना होता है, 21, 21 इक्वल टू 3p, तो p इक्वल टू 7। और यहाँ पे क्या होगा, -3 डालो, तो 9 प्लस 15 प्लस 3q इज इक्वल टू 0, तो q आ जाएगा -8। ठीक है, तो सम का मॉड कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत, दिक्कत है। हम्म, और क्या, ये वाला क्वेश्चन। हम्म, अच्छा कोई नहीं, ये तरीका अच्छा है ना, p1 इंटू वाला, सदाबहार तरीका नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 3 की पावर 3x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x। आज शायद एग्जाम्स चल रहे हैं सीबीएसई के। आज, हाँ आज था शायद। वो तो हर साल बोल, मेरे साथ भी बोल रहे थे। अरे हम 3 बार वॉशरूम चले गए थे पहले दिन ही पेपर में, तो वो आके मेरा पॉकेट चेक करने लगा। मैंने मूड ही खराब कर दिया पूरा, क्या बोले उसको। चलो कोई नहीं। 3 की पावर 3x माइनस, बोले हम जैसे लोग को अच्छे से जानते हैं, बोले व्हाट द हेल इज दिस। 3 की पावर 3x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 49 इंटू 3 की पावर, ये निकालना है। ठीक है, इसके निकालने नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, 3 के पावर उसको u ले लिया लेट से, तो क्या हो जाएगा u क्यूब माइनस 3u² माइनस 49u माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक और चीज, क्या u शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सोचते हैं आगे। कोई हिटर टच से रूट निकलना काफी मुश्किल सा तो है वैसे। हम्म, एओडी यूज करना कर सकते हैं, बट आई चलो छोड़ो इसको, एओडी से ही करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो अभी छोड़ दो इसको। अभी कोर क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ये देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू 11, क्या हुआ, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करवाएं पहले तुमको। देखो मेथड 1 है, मेक अ क्यूबिक इक्वेशन, मेक अ
cubic equation having roots a b c, having roots a b c, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? ये तुमको पता है 3, ये तुमको पता है 11। अगर इस इक्वेशन का कर दोगे तुम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 9। क्यों? ये कितना है 29। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सिग्मा ए बी इज इक्वल टू -20, तो ये हो जाएगा -10। तो ये चीज़ है तुम्हारे पास -10 की, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -3x² -10x -11 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? ए बी और सी, सही है। और तुमने डिफाइन डिफाइन किया टी एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। तो न्यूटन आइडेंटिटी लगा दी तो जाएगा टी एन माइनस 3 Tn - 1 -10 Tn - 2 -11 Tn - 3 इज इक्वल टू 0, सही है। यहाँ पे क्या क्लेम होगा? एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नहीं? तो हो जाएगा T4 - 3, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पता है ना कम से कम तुमको। ए प्लस बी प्लस सी पता है ना? तो यहाँ से n - 3 आ रहा है तो कम से कम एक होना चाहिए ना? यहाँ पे देखो, हाँ, तुमको तुमको ए प्लस बी प्लस सी सबसे कम पता है ना? इसका मतलब n - 3 जो होता है, इसका ये वन से नीचे नहीं जा सकता ना। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पे, क्योंकि Tn - 3 बन रहा है ना। सोचो, देख लो देख लो। देखो ये यहाँ तक सही है, ये तो होगा ना। तो यहाँ पे तुमको सबसे कम क्या पता है? T1 पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको यूज करना चाहोगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या करोगे? एन 4 से बड़ा होना चाहिए ना कम से कम, तब यहाँ पे एक बनेगा ना। तो वरना तुम एन को 3 रख दो तो 0 हो जाएगा ना। ए के पावर 0, बी के पावर 0, सी के पावर 0। नहीं नहीं, सिर्फ n - 3 बोल रहा हूँ। वरना यहाँ पे अगर मैं तुम एन को 2 ले लो तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, नहीं? टी n - 3 कितना हो जाएगा इनके 2 लोगे तो? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। वो थोड़ी तुमको, वो तुमको अनफेवरेबल है ना। तो यहाँ पे तुमको अगर तुमको T5 निकालो, तुम T5 निकाल दो, n को 5 डाल दो तो क्या हो जाएगा? T5 माइनस 3T4 माइनस 10T3 माइनस 11T, n को 5 डाल दो 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से T5 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3T4 प्लस 10T3 प्लस 11T2, नहीं? अभी तुमको T4 निकाल, n को 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा? T4 इज इक्वल टू 3T3 प्लस 10T2 प्लस 11T1। अब अगर ये, अब तुम अगर यहाँ पे n को थोड़ा सा 2 डाल दो तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा ना, T-1। तो एक ये बन जाएगा ना। ये नहीं चाहिए ना तुमको। तुमको यहाँ से चाहिए a प्लस बी प्लस सी, कम से कम पावर 1 होना चाहिए ना। a की पावर प्लस बी की पावर प्लस सी की पावर है, तो यहाँ पे अगर तुमको चाहिए तो यहाँ कहोगे ना, यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जहाँ पे n - 3 है नीचे पे, तो n - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नहीं, देख रहे हो, उस टाइम में तो तुम इतना क्वेश्चन नहीं करते थे, अब तुम क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हारा तुमको अब हर चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है, इसलिए समझ रहे हो तुम। चलो अब यहाँ पे देखो एक बार। अब तुमको यहाँ से T1 T2 T3 निकालना है, फिर T4 निकालोगे, फिर यहाँ से T5 में डाल दोगे, T5 आ जाएगा। तो देखो T1 कितना है तुम्हारे पास? T1 है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। T2 है तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और T3 है तुम्हारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, यही तुमको तीनों चाहिए। इससे फिर T4 निकालोगे, फिर T4 डालोगे, T5 आ जाएगा नहीं। ये तीन चाहिए ना, ये तीन तुमको चाहिए होगा। तो देखो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x माइनस, ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दे रखा है। ये क्या है तुम्हारा T1, ये क्या है तुम्हारा T2 है ना। T1 3 है, T2 तुम्हारा कितना है 29, ये है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 29, सही है ना। और ए बी सी कितना है तुम्हारा 11 है ना। तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू, तुम तो कौन चीज निकाले हो ना, सिग्मा ए बी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना आया था तुम्हारे पास, -10। वो भी तुम्हारा काम आएगा। सिग्मा ए बी कितना है -2। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो सारा वैल्यू पता है, ये कितना है तुम्हारा 3, ये कितना है तुम्हारा 29, और ये कितना हो गया 10, प्लस प्लस 10 हो जाएगा ना। और ये तुम्हारा 11 है, ये हो जाएगा 33, 33 प्लस इज इक्वल टू T3। ये तुम्हारा T3 आ गया नहीं। ये पता है, ये पता है, ये पता, तो तुमको T4 पता है यहाँ पे नहीं। अब T4 यहाँ पे डाल दो, T4, हाँ T5 आ जाएगा ना। नहीं, समझ आया। हाँ हाँ, तो ये रूल है ना हमारे पास, समझ आ रहा है। उस टाइम बताए थे पर तुम कम समझ में आ रहा था, तुम छोड़ दिए थे तो। वही तो, हाँ निकाल सकते। हम्म, हम्म। आज कम बैक और लेट लेट P1 एंड P2 आर पॉसिबल। क्वेश्चन ऐसे करो कि मार्केट में वैल्यू कभी कम ही ना हो, समझ रहे हो। भाई मार्केट में अपनी वैल्यू बचा के रखनी होती है भाई, समझ रहे हो। Let P1 and P2 are possible real values of P for which expression 3x square plus 2pxy plus 2y square plus 4x minus 4y plus 1 is equal to 0, ठीक है। can be resolved can be resolved into two linear factor, resolved into two linear factors। Option A, P1 plus P2 is equal to 8, P1 P2 both positive, P1 P2 both positive C है, P1 plus P2 minus 8। आप तुम सोच रहे हो ये क्या बवासीर क्वेश्चन है। P1 मतलब ये बवासीर है। अच्छा, P1 P2 बोथ नहीं है। चलो एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बेसिकली जब फैमिली स्टेट लाइन पढ़ते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसी पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो अब हम लोग हम सिखाते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है ना, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन समझते तुम्हारे पास मान लो ये दिया हुआ है y² -5xy प्लस 6x² इक्वल टू 0, ठीक है।
ये एक सेकंड डिग्री कर्व है। ठीक है, सेकंड डिग्री कर्व है। तो इसे और ये तो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई सेकंड डिग्री का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, इस फॉर्म का होता है ना वो a1x। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास कोई सेकंड डिग्री कर्व होता है तो तुमको हमेशा ये ध्यान देना होता है कि वो बहुत सारी चीजें हो सकता है। सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तब ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, नहीं नहीं, ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट होता है सेकंड डिग्री कर्वेचर। ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, पेयर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स दो लाइंस होंगी, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। और जब हाँ, जब ये लाइन होगा तो कंडीशन होती है सब पे। जब सर्कल होता है तो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये तुम पढ़ोगे भी जब हम पढ़ाएंगे तो। और साथ ही साथ ए इक्वल टू बी, ये सर्कल के लिए होता है। और बहुत डिटरमिनेंट वैल्यू आती है उसके लिए, वो छोड़ दो, अभी के बताएंगे उस टाइम जब पढ़ाएंगे तो। अभी जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है, जो क्वाड्रेटिक में आनी चाहिए, कि जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो हमेशा इसको तुम दो लीनियर फैक्टर है ना, तो तुम जब भी ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमेशा क्या कैसे लिखी जाएगी? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर फैक्टर, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर फैक्टर। तो आपको जैसे मान लो ये है, और तुमको निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। मान लो ये है वाई स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर कोई आदमी आएगा तो बोलेगा ना, अरे यार ये तो वाई में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन वाई। और वही एक कोई और आगे बोलेगा, अरे ये क्वाड्रेटिक इन एक्स भी है। नहीं, तो तुम क्या करो, तुम पहले वाले आदमी की बात मान लो, तो जो पहले आया, नहीं वही सही बोल रहा होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम कोई भी मान के कर सकते हो। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5x इंटू वाई प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहाँ कैसे सॉल्व करते हो उसको? वाई इज इक्वल टू 5x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6x स्क्वायर इंटू 1। यही करोगे ना, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6x कॉमा 4x। वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू कॉमा 3x। नहीं, ये तो कौन कौन सी लाइन होंगी? तो y माइनस 2x इंटू वाई माइनस 3x इक्वल टू 0। ये होगा ना लाइन। तो ये देखो, जब तुम्हारे पास दो लाइन आ जाए, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म्स को चले जाके। अगर तुमको कभी भी दो लाइन गिवन, लेट से a1x a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तुमको दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन निकालनी है, दोनों को कंबाइन करके जो लाइन आएगी वो ये होगी। सारे टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और फिर मल्टीप्लाई मार दो राइट हैंड साइड में, इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो सबको, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, या तो ये लाइन, या तो ये लाइन, या तो ये लाइन। अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन तुमको दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना है, तो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये है ना वो, ये है ना वो। नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को राइट साइड में जीरो क्रिएट कर दो। तो तुमको वो लाइन चाहिए ना जो दोनों दोनों को एक साथ कंटेन कर रही हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ऐसे निकालते हैं। इतना समझ आया? अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। आज एक ग्रुप बनाया है, उस पर लिखा हुआ है भंडारी की जानकारी। भाई मेरे को क्या अरे कर रहा हूँ तेरे को, मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कर देगा तेरे को।
अब रोज थोड़ी भंडारा मिलेगा भाई कुछ भी। बोल रहे हैं बचा के लाऊंगा 3-4 दिन चलेगा। तो बोल रहे हैं ना दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर रहा है मतलब ये पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इन वाई एक्स मान के सॉल्व करते हैं, वाई कुछ मान के सॉल्व करो। आंसर आना चाहिए ना। हाँ कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x² + 2pxy 3x² + 2y² + 4x - 4y + 2y² - 4x + 4y + 1 2y² + 4x - 4y। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से सेकंड रुक जाओ। सर तुम एक्स में मानो चाहे वाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वाई में ही मान लेते हैं कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2y², पर्सनली मेरे को एक्स पसंद है लेकिन 2y² + pxy + 4y और प्लस हो जाएगा 3x² - 4x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2y² + y इंटू 2px + 4 + 3x² - 4x + 1 = 0। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जो ये है y = माइनस ऑफ, मेरे पास इसका जो d है वो तुम्हारा, d को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो जो d होगा उसका कितना होगा 2px। d जो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, x में लीनियर जो फैक्टर होता है उसका स्क्वायर बनता है कोई। तो 4 इंटू 2 इंटू px² - 4x + 1, ये इसका d आएगा ना। और ये हमेशा क्या होगा, एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होगा। समझ रहे हो। बाकी एक y इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ 2px + 4, ये एक लीनियर फैक्टर है, प्लस माइनस रूट डी बाई टू इंटू टू। तो यहाँ पे अगर ये लीनियर फैक्टर आएगा तब लीनियर प्लस लीनियर लीनियर होगा ना, तो तब बनेगा ना लीनियर इक्वेशन दो। जिसका मतलब ये एक लीनियर का स्क्वायर होगा पक्का नहीं। तो उसको देखो तुम कैसे कर सकते हैं। ये होगा तुम्हारा 4p² x² + 4 टू 8 16px + 16 -4 टू 8 24x² -4 टू 8 32x 4। हाँ ठीक है। और +8। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x² कॉमन क्या बच रहा है 4p² - 24 प्लस x इंटू 16p - 32 प्लस 32 = 0। अब ये तुम्हारे पक्का एक लीनियर फैक्टर होने का स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ये लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, ये लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होगा, इसका मतलब इसका डी जीरो होगा। इसका मतलब इसका डी जीरो है ना। अरे अगर अगर ये मतलब इस टाइप का होगा ना x² - 6x + 9, तो ये क्या है x - 3 का स्क्वायर, तो इसका डी तो जीरो है ना। इसका मतलब इसका डी जीरो होगा। देख रहे हो तुम, गहराई गहराई समझ रहे हो बाबू। बिल्कुल। 4 × 2 × 4 × p² -6, 4 कॉमन निकाल लिए, फिर 60 क्या। हाँ अरे इसका डी जीरो होगा ना, यही तो है तुम्हारा लीनियर फैक्टर। हाँ नहीं, हाँ इसका डी जीरो करना है। 16² इंटू p - 2 का स्क्वायर = 32 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2 इंटू p² - 6।
बी स्क्वायर डी का फॉर्मूला लगाया है भाई। बी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर माइनस 4 पी प्लस 4 इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी, हाँ बोलो, माइनस 16 इज इक्वल टू। ठीक है, ये कितना होगा, पी प्लस 6 पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पी आ जाएगा तुम्हारे पास 2, एक आ जाएगा माइनस 6, एक है -6 एक है 2। P1 P2 ऐसे तो, एक सेकंड क्या, शायद कहीं पे हमने 6 यहाँ पे एक P प्लस 8 और 2 होगा ना यहाँ पे, 8 - 2। नहीं नहीं नहीं, 8 - 2 कैसे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या शायद। हम्म, एक सेकंड रुको। 16 P P+2 का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं गलती कर दी है मैंने लग रहा है। अच्छा कोई नहीं, उसको अगली अगली बार देख लेंगे, अभी मेरी दूसरी भी है। तो अब बाकी करते हैं 9 बजे, ठीक है। चलो। हम्म।